कौन चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री और कौन केंद्रीय प्रधान एनसीटी हो, अगर हमें फुटबॉल बनाना चाहती है, जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी संसद का घेराव करने के लिए बिहार के शिक्षक जाएंगे। हम शिक्षकों को आप इस तरह के कार्य करने का मौका न दें कि भगत सिंह की तरह बम का धमाका करना पड़े और हम फिर सड़क पर हैं, फिर सरकार को झुकना पड़ेगा। हम अपनी मांग को लड़ करके लेना जानते हैं और लड़ करके लेंगे, उनको मानना पड़ेगा। सारी मुश्किलें आती है, मैडम हम लोगों के साथ सरासर अन्याय है और कुछ भी नहीं। ये तो बहुत दुखद परिस्थिति है ये सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज़ और मैं हूं यति आपके साथ। इस वक्त हम ललित भवन के बाहर खड़े हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको काफ़ी लोग वहां दिखाई देंगे और हम मामला जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन पे बैठे क्यों हैं। क्योंकि आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन पे क्यों बैठे हैं? हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए हैं। बिहार के अंदर कार्यरत जो शिक्षक थे उनको केंद्र सरकार के आरटी एक्ट नियमावली के तहत एनसीटी के मार्गनिर्देशन में और एनआईओएस से टैग होकर के हम लोगों का प्रशिक्षण कराया गया। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 75,000 शिक्षकों ने प्रशिक्षण का कार्य किया। सारा प्रशिक्षण का काम समाप्त हुआ, लेकिन उनका जो परीक्षा फल था वो 31 मार्च 2019 को मिलने की जगह उनके मार्कशीट पर 22 मई 2019 अंकित करके मिला, जिसकी वजह से हाई कोर्ट के एक मामले में ये कह दिया गया कि अगर आप 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित नहीं हैं तो आपको अप्रशिक्षित माना जाएगा और आपकी सेवा जो है सो नहीं मानी जाएगी। इसके बाद बिहार के उस 75,000 शिक्षकों का भविष्य जो है सो दांव पर लगा हुआ है। उनका जो है सो वेतन में कटौती हो रही है, उनकी सर्विस को नहीं बनी जा रही है, 10 साल की सेवा उनको शून्य किया जा रहा है। इससे बिहार के ऐसे 75,000 शिक्षकों के साथ साथ जो उनके साथी हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। और आज हम एनआईओएस से यह मांग करने आए हैं कि आपने जो वो अंकित करके दिया है मार्कशीट पर प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि, उसमें सुधार करिए या केंद्र सरकार से यह कहिए, निवेदन करिए कि जो प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि थी, डेडलाइन था 31 मार्च 2019, उसको विस्तार करें, 31 मार्च 2023 तक करे, 25 तक करे, या फिर आप अपने मार्कशीट को संशोधित करके हमें दीजिए। हम अपने भविष्य के साथ किसी कीमत पर खिलवाड़ नहीं सहेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर एनआईओएस हो, एनसीटी हो। अगर हमें फुटबॉल बनाना चाहती है तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज शांतिपूर्ण तरीके से हमारा यहाँ धरना चल रहा है। अगर एनआईओएस हमारी मांगों को नहीं पूरा करता है तो हम प्रखंड से लेकर के जिला मुख्यालय से लेकर के और बिहार विधानसभा के अंदर भी हम अपनी आवाज़ों को उठाएंगे। बिहार विधानसभा का भी घेराव होगा और जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी संसद का घेराव करने के लिए बिहार के शिक्षक जाएंगे। आप लोगों को लग रहा है आप लोग इस तरीके से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, इसके बावजूद कुछ एक्शन अंदर से लिया जाएगा? निश्चित हम लोग इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के पक्षधर हैं और हम गांधी जी के विचारों के पक्षधर हैं। हम मानते हैं कि हमारे जो शांतिपूर्ण तरीके के कोई भी कार्यक्रम हैं उसका असर सरकारों पर जरूर पड़ेगा, लेकिन हम सरकारों को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि हम अगर गांधी जी के विचारों को मानते हैं तो भगत सिंह के विचारों को भी मानते हैं। हम शिक्षकों को आप इस तरह के कार्य करने का मौका न दें कि भगत सिंह की तरह बम का धमाका करना पड़े और विधानसभा से लेकर के और संसद के गेट को तोड़ना पड़े। आप लोग को लगता है जिस तरीके से बीते दिनों चंद्रशेखर ने, वो भी शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, उसके बाद आप लोग ऐसे बैठे हैं प्रोटेस्ट पे, इसके बावजूद कुछ एक्शन अंदर से तो मेरे मुताबिक ऐसा नहीं लग रहा है कि अंदर से लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रदर्शन इधर चल रहे हैं। टीटी एसटीटी को लेकर बहुत सारा प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, इसके बावजूद आप लोग ऐसे बैठे हैं गर्मी में, धूप में, तो आप लोग को लगता है कि सही मायने में ये सही है प्रदर्शन करना? एकदम हम लोग बहुत पॉजिटिव लोग हैं, हम लोग इतने निगेटिव लोग नहीं हैं। कौन चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री और कौन केंद्रीय प्रधान जी जो है सो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उनका पॉलिटिकल बयान क्या है, स्टैंड क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम शिक्षकों की जो मांग है, हमारा इतिहास है कि जब हम सड़कों पर उतरे हैं, सरकारों को झुकना पड़ा है
और हम फिर सड़क पर हैं, फिर सरकार को झुकना पड़ेगा। हम अपनी मांग को लड़ करके लेना जानते हैं और लड़ करके लेंगे, उनको मानना पड़ेगा, हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आप लोगों के वेतन में कटौती किया जा रहा है, तो क्या ये निश्चित तौर पर सही है? अगर इस तरीके से अगर सरकार कर रही है तो सही रहता तो हम लोग यहाँ क्या करने के लिए आते? मतलब निश्चित तौर पर ये गलत है, हमारे साथ अन्याय है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और जो बिहार के देश के नौनिहालों के भविष्य गढ़ने वाले लोग हैं, उनका ही भविष्य अगर खतरे में पड़ जाए तो ये अच्छा कैसे कहा जा सकता है? निश्चित तौर पर हम इस बिहार सरकार, केंद्र सरकार, एनसीटी और एनआईओएस के मिली भगत से जो हमें फुटबॉल बना करके हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम सड़कों पर हैं और आने वाले दिनों में हमारा आंदोलन और तेज होगा अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। आप शिक्षक जो होते हैं उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है कि वो गुरु भगवान के बराबर हैं, और जिस तरीके से सरकार कर रही है, इस तरीके से प्रतिपक्ष कर रही है, तो आपको लग रहा है कि ये सही है शिक्षकों के साथ? अब इसके में तो आपके जो बुद्धिजीवी वर्ग है प्रदेश का, देश का, उसको सोचना है कि अगर आपके भगवान तुल्य गुरुओं का इस तरह से अपमान होगा, उनके हक की कटौती होगी, तो समाज और देश का क्या होगा? समाज को, बुद्धिजीवियों को, लोकतंत्र पसंद नागरिकों को शिक्षकों के साथ किए जा रहे ऐसे दुर्व्यवहार के पक्ष में आपको आवाज़ उठानी होगी। आप मीडिया का भी और जितने भी लोकतंत्र पसंद देश के और बिहार के नागरिक हैं, सबको शिक्षकों के साथ किए जा रहे, स्कूली व्यवस्था के साथ किए जा रहे, शिक्षा के साथ किए जा रहे इस व्यवहार के विरुद्ध में अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। हमें आपसे भी अपील है कि आप भी हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं और सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचाकर हमारी मांगों को पूरा कराने का कार्य करें। यहाँ पे हमारे साथ कुछ औरतें भी मौजूद हैं, ये भी शिक्षक हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप लोगों की मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर घर परिवार से दूर हैं। नीतीश कुमार कहते हैं महिला सशक्तिकरण है, उसके बावजूद इस तरीके का जो वो फेरबदल कर रहे हैं शिक्षा में, शिक्षा विभाग में, तो आपको क्या लगता है ये सही है? ये तो बिल्कुल गलत है मैडम। एक बार अब जब हम लोग को कर दिया गया है और 31 या तो उनसे आग्रह किया तो उनको डेट एनआईओएस से चेंज करवाए या इसी को मान्य कर दे। जब आप एक बार कर दिए तो उस समय उनको नहीं पता था, अब जानकारी हो रही है कि ये गलत है। जब दे दिया गया, ऐसा किसी विभाग में नहीं सुने हैं कि देने के बाद उसको फिर से उसको गलत खुद करवाए हैं, खुद डेट निकाले। और जहाँ तक 31 मार्च की बात है, तब तक हम लोग एग्ज़ाम दे चुके थे। अब रिज़ल्ट निकालना नहीं निकाला तो उनकी गलती है, तो इसलिए उनको बदलना होगा, या तो उन डेट को चेंज करे या इसी डेट पर हम लोगों को मान्य घोषित करें। आप लोग महिलाएं हैं, आप लोगों को घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, इसके बावजूद आप लोग सरकारी स्कूल जाते हैं, आप लोग वहाँ के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो क्या कुछ मुश्किलें आपको देखने को मिलती हैं? सारी मुश्किलें आती है मैडम। हम लोग दूर जाते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत दूर तक सफ़र करना पड़ता है, ट्रांसफ़र वाला बात है। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत दूर, सुबह निकलते हैं, रात को घर आते हैं। आपके हिसाब से आप लोग प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो किस हद तक आपको लगता है कि आपके हित में फैसला आएगा? मैम देखिए, डिमांड करना, सरकार हमारी माँ बाप है, हम उनसे डिमांड कर रहे हैं। सरकार का ही कहना है कि आप हमें इनपुट दीजिए, हम आपको आउटपुट देंगे। तो ये सरकार हमें रोड पे बिठा के अपनी बहू बेटियों को क्या आउटपुट दिया जा रहा है? हम जिस समाज को पढ़ा के, जिस समाज के बच्चे को ये करें, क्या कहेंगे उसको, पढ़ा लिखा बना के हम उनको खड़ा करें, अच्छे अफसर, अच्छे डॉक्टर और टीचर दें, और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जो वेतन, एक तो हम लोग को वेतन कम है और उसमें से भी सरकार कटौती करेगी, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या बनाएंगे हम अपने बच्चे को? आप हमको बताइए ज़रा सा। तो हम आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उन्होंने ही हमारे 18 महीने की DELED की ट्रेनिंग करवाई। हम तो वैसे ही ट्रेन थे, जैसे सरकार ने लिए हमारे TET क्वालिफाई, लेकिन अब ट्रेनिंग करवाने के एक तो इतना दिन के बाद, उसके बाद फिर हम लोग को 2 साल के बाद हम लोग को ग्रेड पे भी मिला। तो कहने का मतलब अब जो भी मिल रहा है 25,000 20,000, उसमें आप 10 काट लीजिएगा सर, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे लिए महंगाई नहीं है, हमारे लिए महंगाई नहीं है, हम तो घर ही के टेंशन में उलझे रह जाएंगे, फिर बच्चों को क्या भविष्य देंगे? हम सरकार को आपके माध्यम से बस रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी परेशानी को समझें और NIO से रिक्वेस्ट करके हमारी जो मांग है वो सुधार करवा दिया जाए, बस हम लोग अपने जगह पे सुरक्षित हैं। आप लोग महिलाएं हैं, आप लोग कह रही हैं कि आप लोगों को घर भी देखना पड़ता है, स्कूल भी देखना पड़ता है, तो आप लोग काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करती होंगी, जाती होंगी, आप लोग इधर से उधर आप लोग करती होंगी, तो आप लोगों को घरेलू क्या क्या समस्याएं होती हैं? बहुत समस्याएं होती हैं मैम। हम जैसे कि ससुराल में सास ससुर हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी ध्यान रखना है, तो यहाँ फिर छुट्टी 2 दिन का CL है, एक संडे भी लेके हम लोग फिर भागते हैं दरभंगा से आना जाना, इतनी ज़्यादा परेशानी है। लेकिन जॉब है मैम, तो हम लोग भी चाहते हैं कि एक टीचर एक समाज का निर्माता है, तो हम अपने जॉब से भाग नहीं रहे, लेकिन सरकार इस तरह से जो परेशानी हमारे लिए खड़ा कर रही है, तो वो हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। आधा टेंशन तो हम लोग का उसी में चला जाता है, हम बच्चे को क्या समय दे पाएंगे?
नीतीश कुमार कहते हैं सशक्तिकरण की वो हमेशा बात करते हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं समाज में, और आप लोग यहाँ पर ऐसे प्रदर्शन पे बैठी हैं भूखे प्यासे धूप में। सुबह से हम दिल्ली से आए, हमारी बेटी की एक्सीडेंट हो चुकी है, हम एक्चुअली सवेरे की फ्लाइट से आए हैं यहाँ पे आज प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। अभी हम घर में एक पानी एक गन का दाना भी नहीं मुंह में डाले, बस भूखे प्यासे हम यहाँ बैठे, क्योंकि हम अकेले नहीं, हमारे सारे भाई बहनों को जिंदगी का सवाल है, ये रोका जाए और हमारे साथ न्याय बढ़ता जाए। मैं यही रिक्वेस्ट करूँ। पीछे मेरे वहाँ पे लड़कियाँ भी कुछ दिखाई दे रही हैं, आप भी आगे आइए थोड़ा, हम आपसे भी बात करते हैं। आपके हिसाब से आप लोग यहाँ बैठी हैं प्रोटेस्ट पे, ठीक है, तो आप लोगों को लगता है कि एनआईओ से जो भी आपकी ये समस्या है उसका समाधान मिलेगा? मिलना तो चाहिए, जब संख्या हमारी इतनी है और सब लोग इतने सारे लोग आए हुए हैं और बहुत सारे जो दूरी के कारण नहीं भी आ सके, तो फिर भी यहाँ पर देखना चाहिए इन लोगों को कि हमारी परेशानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। कहीं भी इतिहास में आपने कहीं सुना है कि पेमेंट बढ़ाकर 3 साल के बाद पेमेंट कम कर दिया जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है और हमारे साथ पूरी तरह अन्याय हो रहा है। एक तो शिक्षा विभाग की हालत सब लोग जानते हैं और उसमें भी उन लोगों ने हमारे कैटेगरी के जो टीचर्स हैं टीईटी और स्टेट वाले, जिन्होंने एनआईओ से ट्रेनिंग की हुई है, हमें सबसे ज़्यादा सस्ता हम ही लोग को समझा जाता है। कुछ भी होता है तो ले देकर हमारे ऊपर ही सर पर पटक मैम, सरकारी जॉब में लोग इसके लिए आते हैं प्राइवेट छोड़ के कि यहाँ पे इंक्रीमेंट है हमारे साथ, हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा है, साल में 1 बार हो 2 बार हो जो भी हो, 1000 रुपया 2800 का हो, लेकिन वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और सरकार इससे भी हमारे साथ खिलवाड़ करेगी, 6 इंक्रीमेंट कटने का बात है, 4 इंक्रीमेंट, तो फिर हम लोग कहाँ आ जाएंगे? बस सरकार के माध्यम से हम आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, बार बार विनती करबद्ध प्रार्थना है मेरी कि सरकार हमारी इस प्रॉब्लम की, हमारे शिक्षक भाई बहनों की इस प्रॉब्लम का सॉल्व आउट करें। यहाँ पर हम लोग जितने लोग हैं 9 साल 10 साल पहले से ज्वाइनिंग किया हुआ है हम लोगों ने, हमारा सैलरी 4 इंक्रीमेंट कट कर हम लोग वापस से वहाँ पहुँच जाएंगे जो अभी नवनियुक्त लोग आए हैं। तो हमारे 9 साल 10 साल से जॉब करने का क्या फ़ायदा हुआ हमें? तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो ये तो सरासर अन्याय है हमारे साथ। केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन था एनसीटी का, उसका पूरा फॉलो किया, वही करवाए। और ये एनओएस का जो ट्रेनर का जो नोडल पदाधिकारी था, खुद सचिव था, और वही सारा चीज़ हम लोग को करवाया। और किसी अन्य केस में जिससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है, उसमें हमको घसीट रहा है। हम लोग 16 मार्च को पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके, एनओएस खुद कहती है, और हमारा उप सचिव जो था शिक्षा विभाग का, वो भी मान लिया था, उस पर पे फिक्सेशन भी किया था। और अचानक किसी अन्य केस में हम लोग को घसीटना कहाँ तक उचित है? इसका न्याय हमको मिलना चाहिए। हम मीडिया के माध्यम से, हम आप लोग के माध्यम से सचिव को भी और सरकार को भी कहना चाहेंगे कि आपने ही हम लोग को शिक्षित किया, आपने ही अनट्रेंड में हम लोग को ज्वाइन किया, और सारा चीज़ आप ही किए, और उसके बाद आप ही हम लोग का शिक्षक वेतन कटौती कर रहे हैं, बढ़ा के और नीचे गिरा रहे हैं। ये शिक्षक का मनोबल को तोड़ना हुआ। लोग अपने मन से जो स्कूल में पढ़ाएंगे वो टेंशन के लिए, वेतन के लिए लड़ेंगे। ये इससे क्या सही शिक्षा मिल सकता है? मिल सकता है कहीं औचित्यपूर्ण शिक्षा मिल सकता है? जब हम लोग मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना झेलेंगे, हमारे बाल बच्चा का भविष्य अंधकार में रहेगा, खुद हम जिंदगी भर टेंशन लेके रहेंगे, तो इसमें हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे? इसी की आड़ में सरकार बहुत सारे जो हमारे पहले से परेशानियां चल रही हैं उसकी तरफ से भी ध्यान हटाना चाहती है। समान कार्य समान वेतन, महिला शिक्षकों का स्थानांतरण। मेरा खुद पोस्टिंग भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है और मैं यहाँ 2 बच्चों को छोड़कर और वहाँ से यहाँ आना जाना करती हूँ। बताइए, मैम है 2 महीने की बच्ची है इनकी छोटी सी, वो छोड़ के हम लोग रोड पे बैठे हैं। हम लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। मात्र आप लोगों के हिसाब से जिस तरीके से ये शिक्षा को लेकर के जो बदलाव नीतीश कुमार कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है, ये साफ तौर पर गलत है। बिल्कुल, और शिक्षकों के साथ सरासर अन्याय है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे बहुत सारी टीचर्स आई हुई हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग है, अररिया डिस्ट्रिक्ट ससुराल है। बताइए ये कहाँ तक सही है? मैम का खुद का यहाँ घर है और फतवा जाती है, जॉब है, और दरभंगा मेरा ससुराल। बताइए, तो आप लोगों को तो ससुराल में भी काफी कुछ दिक्कतें होती होंगी। बहुत आपकी बच्ची है, अभी छोटी बच्ची है आपकी, उसके बावजूद बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक बच्ची छोटी, एक बच्चा बड़ा है, जिसको मैं यहाँ पर छोड़कर और वहाँ पर जॉब कर रही हूँ। ये सब बहुत दुखद परिस्थिति है। ये सब सरकार इन
सब तरफ से बिल्कुल ध्यान हटाने के लिए हम लोगों का, और ये नए नए कार्यक्रम इस तरह से लाती रहती है। जा रहा है मैम, इस तरह का सगुफा छोड़ा जा रहा है कि हम लोग उलझे रहे इसमें। बिल्कुल ये बिल्कुल सरकार से बार बार प्रार्थना है कि हमारी बात को समझे, क्योंकि आप प्रताड़ित न किया महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं तो हमें सशक्त बनाए और हमें और अच्छा करने के लिए आप बूस्टअप करें। आप हमारे डोज, जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए लगाना होता है ना इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे हाँ सरकार हमारी इलेक्ट्रिसिटी चार्जर है, तो हमें सही समय पे सही चीज़ देते चलिए। इस तरह से कट ऑफ करेंगे तो फिर हम कैसे बात कर पाएंगे, है ना मैम। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं हैं, ये भी शिक्षक हैं, ये अपना घर भी देखती हैं, स्कूल भी देखती हैं, उसके बाद इस तरीके से जो ये कटौती हो रही है, बदलाव हो रहा है, इनका साफ तौर पर कहना है, बिहार में शिक्षा विभाग में नीतीश कुमार को इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी बदलाव आप कर रहे हैं उस पर एक बार फिर से विचार करिए, क्योंकि ये शायद इनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लोकावाज।